ओम शांति। आइए आज हम 18 तारीख की मुरली सुनेंगे। इससे पहले की 17 तारीख की मुरली में भी हमने विदेही बनने की, परमात्मा ने हमें विदेही बनने के लिए कहा। बाबा ने बताया कि देह और देह से न्यारे होकर के हमें आत्मिक स्थिति में रहना है और मुझ परमपिता परमात्मा को याद करना है, जिससे कि तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाबा ने कहा और कोई भी साधन नहीं है। बाबा ने ज्ञान गंगाओं के बारे में भी बताया कि वह गंगा तो स्नान करने के लिए है, न कि पावन बनाने के लिए है। इस समय हमें हमारे परमपिता परमात्मा जो सत्य ज्ञान दे रहे हैं, हमें उसको ही धारण करना है। तो आइए आज हम 18 मार्च की मुरली सुनते हैं। आज है 18/3/2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, विचार सागर मंथन कर एक ऐसी टॉपिक निकालो जो सब जगह एक ही टॉपिक पर भाषण चले। यही है तुम्हारी यूनिट है हमारी पूरी। बाबा ने कहा पूरे मधुबन से लेकर के सब जगह, पूरे ही 136 देशों में हमारी जो यह चली हुई है, बाबा की जो हमारी क्लासें चलती हैं। तो बाबा ने कहा हर एक में एक ही तरह का भाषण हो, एक ही आवाज़ निकले कि आप परमपिता परमात्मा इस धरा पर अवतरित हो चुके हैं और शीघ्र ही इस कलयुग का विनाश होकर के सतयुगी दुनिया आने वाली है। तो बाबा ने कहा इसलिए ऐसा बाबा ने कहा एक टॉपिक निकालो। प्रश्न है, कौन सी मेहनत करते करते तुम बच्चे पास विद ऑनर हो सकते हो। पास विद ऑनर माने पूरे इस हमारे 4 सब्जेक्ट हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। हमें चारों ही सब्जेक्टों में बराबर पास होना है। तो बाबा ने कहा वह कौन सी मेहनत जब तुम करोगे तो तुम पास विद ऑनर हो सकते हो। कर्म बंधन, उत्तर है कर्म बंधन से अतीत बनो। जब किसी से बात करते हो तो आत्मा भाई समझ भाई को देखो। बाप से सुनते हो तो भी भ्रकुटी में देखो। जब परमात्मा भी हमें ब्रह्मा बाबा के तन में से आकर के सत्य ज्ञान देते हैं, तो बाबा तो कहते हैं उस समय भी तुम बाबा की भी भ्रकुटी में देखो, ब्रह्मा बाबा की भी भ्रकुटी में देखो। भाई भाई की दृष्टि से वह स्नेह और संबंध पक्का हो जाएगा। सब आत्मा आत्मा है, सबसे हमें आत्मिक स्नेह करना है। तो बाबा ने कहा यह स्नेह फिर पक्का हो जाएगा। यही मेहनत का काम है, यह मेहनत का काम है। इससे ही पास विद ऑनर बनेंगे। जब सर्व आत्माओं से स्नेह करेंगे, सर्व को आत्मिक दृष्टि से देखेंगे, तो बाबा ने कहा तभी पास विद ऑनर बनेंगे। ऊंच पद पाने वाले बच्चे यह पुरुषार्थ अवश्य करेंगे। सतयुगी दुनिया में भी हमें जाना ही जाना नहीं है, बल्कि हमें तो ऊंच पद की भी प्राप्ति करनी है। तो बाबा ने कहा जो ऊंच पद को प्राप्त करना चाहेंगे वह यह मेहनत अवश्य ही करेंगे। धारण करने के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है सदा नशा रहे कि हम संगम युगी ब्राह्मण देवताओं से भी हम इस समय ऊंचे हैं, क्योंकि अभी हम ईश्वरी औलाद हैं। सतयुगी दुनिया में तो हम देवताओं के घराने में होंगे, इस समय तो हम परमपिता परमात्मा की संतान हैं। इसलिए बाबा कहते हैं यह संगम युग का जन्म तो तुम्हारा हीरे तुल्य है। तो बाबा ने कहा इस समय हम ईश्वरी औलाद बने हैं। हम मास्टर ज्ञान सागर हैं। बाबा ज्ञान के सागर हैं, तो बाबा ने हमें भी मास्टर ज्ञान सागर बना दिया। सारा ही ज्ञान बाबा ने इस समय हमको दे दिया। सभी खूबियाँ इस समय हमारे में भर रही हैं। दूसरा है जो बाप समझाते हैं वही बुद्धि में रखना है। बाकी कुछ भी सुनते हुए न सुनो, देखते हुए भी न देखो। हियर नो इविल, सी नो इविल। बाबा की श्रीमत है कि तुम्हें अब न व्यर्थ सुनना है और न व्यर्थ बोलना है। आज का मधुर वरदान है, ईश्वरीय सेवा द्वारा वैरायटी मेवा प्राप्त करने वाले। बाबा इस समय हमें तरह तरह से मेवा खिलाते हैं। फ्रूट है ये जो बाबा हमें रोज देते हैं, इससे हमारी आत्मा की शक्ति बढ़ती है। ईश्वरीय सेवा द्वारा वैरायटी मेवा प्राप्त करने वाले अधिकारी आत्मा भव कहा जाता है। करो सेवा तो मिले मेवा। ईश्वरीय ज्ञान देना ही ईश्वरीय सेवा है। जो यह सेवा करते हैं उन्हें अतीन्द्रिय सुख का, शक्तियों का, खुशी की वैरायटी मेवा मिलती है। जब किसी भी आत्मा भाई को हम परमात्मा का बच्चा बना देते हैं, तो बाबा ने कहा वह तुम्हें मेवा मिल जाता है, संगम युग का प्रत्यक्ष फल हमें मिल जाता है। आप ब्राह्मण ही इसके अधिकारी हो।
इसलिए आपका काम है ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ना और पढ़ाना। हमें पढ़ना भी है तो और दूसरों को भी पढ़ाना है। सत्य परमात्मा का सत्य परिचय देना है, जिसे ईश्वर के बन जाएं, जिससे वह आत्मा भी ईश्वर की बन जाए। तो ऐसी ईश्वरीय सेवा करने वालों से ईश्वरीय फल के अधिकारी बन गए। इसी नशे में रहो, हमें इसी नशे में रहना है। आज का स्लोगन है, बाप के साथ रहकर कर्म करो तो डबल लाइट रहेंगे, कोई भी कार्य गलत नहीं होगा। बाबा ने कहा ज्ञान और योग में भी रहेंगे, आत्मिक स्थिति में भी रहेंगे, और कोई भी कार्य हमारा बेकार नहीं होगा। किसी भी कार्य में हम असफल नहीं होंगे। बाप के साथ रहकर कर्म करो तो डबल लाइट रहेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।